जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के मुस्लिम बच्चे हैं जो गरीब फैमिली से हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं अपना एक 11th-12th के लिए, नीट के लिए और जेई मेंस के लिए, मतलब आईआईटी और मेडिकल दोनों के लिए मैं एक इंस्टीट्यूट मतलब स्टार्ट कर रहा हूं, और वो अभी पटना में है, जो आपको 1 मार्च से इंशाल्लाह ताला वो स्टार्ट हो रहा है। जो पहले से अगर फॉर्म भरे हुए हैं और 2023 में क्वालिफाई हो चुके हैं, अगर इस बार क्वालिफाई नहीं भी होते हैं तब भी वो अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, मतलब जो 2023 में क्वालिफाइड हो चुके हैं, इस बार वो ज़्यादा नंबर के लिए एग्ज़ाम देना चाह रहे थे। हाँ। और इस मरतबा नंबर उनका कम आया या बाई चांस वो क्वालिफाइड भी नहीं हो सके, तो पिछली बार जो क्वालिफाइड थे उस बुनियाद पर उनका दाखिला हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। इस बच्चे का एग्ज़ाम देने के बाद अगर लगता है कि अभी इस बार 200 नंबर लाए हैं, अभी इस बार 2024 में एग्ज़ाम देने के बाद हो सकता है 400 ले आए, तो उनका नंबर अगर 400 आ गया तो ज़रूर है कि उनका कम से कम 10-20 लाख रुपए बच जाएगा। जहाँ पे 80 लाख 90 लाख रुपए लगने वाला था, वहाँ पे 60-65 लाख में हो जाएगा एडमिशन इंडिया में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। नीट 2024 का फॉर्म आ गया है, एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि नीट 2024 के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख कब तक है, फ़ीस कितनी है, कब एग्ज़ाम होगा और किस तरह फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि नीट में जब आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो कहाँ कहाँ आप दाखिला ले सकते हैं, कितना नंबर आने की बुनियाद पर आपका दाखिला सरकारी हॉस्पिटल कॉलेजेस में होगा, फिर प्राइवेट के लिए क्या क्राइटेरिया है, या बाहर मुल्कों में अगर आप जाना चाहते हैं तो कितना नंबर लाना पड़ सकता है। हमारे साथ IK MBBS अप्रोच जो कंपनी है, जो कंसल्टेंसी है, उसके डायरेक्टर मेहताब आलम साहब मौजूद है। मेहताब साहब, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। सबसे पहले तो आप ये बताइए हमारे ऑडियंस को कि नीट 2024 के फॉर्म भरने का जो फॉर्म है वो कब तक रहेगा, कब से आया है? ये 9 फरवरी से 9 मार्च तक रहेगा फॉर्म भरने का डेट, और उसके बाद 5 मई को फिर एग्ज़ाम है, और 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक एग्ज़ाम है। ये सेकंड सेशन में जी बिल्कुल। और इसमें टोटल 720 नंबर का एग्ज़ाम्स होता है नीट का, जिसमें 360 नंबर का सिर्फ बायो होता है, ठीक है, बॉटनी जूलॉजी उसमें होता है, और 180 का केमिस्ट्री होता है, 180 नंबर का फिजिक्स होता है, ठीक है। इसमें हर साल का क्राइटेरिया जो बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं 720 में मैक्सिमम, अभी तो इतना हाई कट ऑफ हो गया है 2-3 साल से कि कम से कम 600 प्लस नंबर लाने के बाद ही गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बच्चे सोचें। चाहे वो ज़्यादातर SC ST का थोड़ा बहुत कम रहता है, बाकी OBC जनरल जितने भी आते हैं उनका कम से कम 600 प्लस आने के बाद ही इंडिया की कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए वो मुझे लगता है कि कट ऑफ इतना हाई जाता है कि उससे कम वाले बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। और प्राइवेट कॉलेज के लिए है तो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होने से भी इंडिया में भी एडमिशन हो जाएगा और इंडिया से बाहर पैसा अच्छा खासा देना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल 70 लाख 1 करोड़ रुपया। हाँ, बिल्कुल वो समझिए कि अगर बच्चे का नंबर अगर क्वालिफाई है, OBC है, अगर 105 पे क्वालिफाई है, 110 पे क्वालिफाई है, 720 में अगर 110 नंबर भी लाएंगे तब भी इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उनको फीस अच्छी खासी भरनी होगी, 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा भरनी होगी। तो कोई अगर 600 प्लस नंबर नहीं ला सका है, हाँ, और कम नंबर आए, क्वालिफाइड है, हाँ, और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए चाहिए कम से कम 1 करोड़ रुपया, तो फिर क्या ऑप्शन है उसके लिए डॉक्टर बनने के, मेडिकल की तालीम पूरा करने के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर 600 नंबर नहीं आया है फिर भी अगर वो इंडिया में पढ़ना चाहता है तो उसको नंबर के अकॉर्डिंग है कि अगर क्वालिफाइंग मार्क्स है तो मैंने बताया आपको कि हाँ कम से कम 80 लाख 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा लगेगा। अगर उसमें 300 प्लस नंबर है तो कुछ पैसे कम लगेंगे, 70-80 के करीब लगेंगे। अगर वो नंबर फिर ले आते हैं कि कम से कम 400-500 नंबर लाते हैं, 550 नंबर लाते हैं, उसके अकॉर्डिंग 60 लाख का 55 लाख का कॉलेज है जो प्राइवेट कॉलेज है, जिसमें उनको फीस अच्छे नंबर होते हैं तो फीस में कम कर देते हैं। हाँ जी, नंबर जितना ज़्यादा आएगा उतना कम लगेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में है कि पैसा लगेगा ही लगेगा। कॉलेज फीस आपको देखने में कम लगेगा कि हाँ 30 लाख 35 लाख रुपए लग रहा है। जब से कॉलेज की फ़ीस घटे हैं तब से मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कॉलेज वाले जो है अपना हॉस्टल का फ़ीस बढ़ा दिए। पहले कॉलेज के फीस तो थे बहुत ज़्यादा, तो गवर्नमेंट ने कॉलेज का फ़ीस कमाया तो फिर आपको समझिए कि हॉस्टल का फ़ीस बढ़ गया, 2.5 लाख 3 लाख रुपये हॉस्टल का फ़ीस हो गया। बिल्कुल तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अभी जो नीट का फॉर्म भरा जाएगा तो फॉर्म की फ़ीस कितनी है? फॉर्म की फ़ीस 1500 रुपये है लगभग, जनरल 1500 अगर ST SC के लिए 1000 रुपये। हाँ 1000 है, और जनरल वालों के लिए अब हर साल का अलग अलग फ़ीस रहता है, ठीक है, 1700 1500 1000 सब अलग अलग कैटेगरी के लिए बांटा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फॉर्म भरने के बाद जो भी बच्चे हैं जो पहले से अगर फॉर्म भरे हुए हैं और
2023 में क्वालिफाई हो चुके हैं, अगर इस बार क्वालिफाई नहीं भी होते हैं तब भी वो अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, मतलब जो 2023 में क्वालिफाइड हो चुके हैं, इस बार वो ज़्यादा नंबर के लिए एग्ज़ाम देना चाह रहे थे। हाँ। और इस मरतबा नंबर उनका कम आया या बाई चांस वो क्वालिफाइड भी नहीं हो सके, तो पिछली बार जो क्वालिफाइड थे उस बुनियाद पर उनका दाखिला हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, इंडिया से बाहर अब्रॉड। इंडिया में नहीं होगा? नहीं, इंडिया में नहीं, इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं होगा? नहीं, किसी कॉलेज में नहीं। इंडिया के लिए कम से कम जो क्वालिफाइंग मार्क्स एनटीए तय करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो उसके अकॉर्डिंग कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स आनी चाहिए, तभी इंडिया के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में तो पिछली बार तो आ चुका था ना क्वालिफाई मार्क्स? हाँ, तो नहीं, वो इंडिया के लिए हर बार क्वालिफाई करना जरूरी है। अच्छा, इंडिया के लिए हर बार क्वालिफाई करना जरूरी है, तो बाहर के मुल्कों में हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, हालांकि क्वालिफाइड हो जाते हैं। कोशिश होती ज़्यादा नंबर आए तो नंबर आ जाए कि वो सरकारी कॉलेजेस में दाखिला हो सके, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना बहुत मुश्किल है। दोबारा में कम नंबर आएगा तो फिर बाहर के चांसेस है, इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में भी ऑप्शन नहीं है। इस बच्चे का एग्ज़ाम देने के बाद अगर लगता है कि अभी इस बार 200 नंबर लाए हैं, अभी इस बार 2024 में एग्ज़ाम देने के बाद हो सकता है 400 ले आए, तो उनका नंबर अगर 400 आ गया तो ज़रूर है कि उनका कम से कम 10-20 लाख रुपए बच जाएगा। जहाँ पे 80 लाख 90 लाख रुपए लगने वाला था, वहाँ पे 60-65 लाख में हो जाएगा एडमिशन इंडिया में। लेकिन अगर बजट उतना नहीं है या फिर मार्क्स कम आता है, ये 200 है, मेरा बजट नहीं है उतना ज़्यादा, तो उसके लिए उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको अगर इस बार क्वालिफाई नहीं भी होते हैं तो नेक्स्ट ईयर के बेस पे अब्रॉड में होगा, और इस बार भी अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको एक बार इंक्वायरी कर लेनी है हमसे कि सर कहाँ बेस्ट होगा। वो एडमिशन मेरे थ्रू ले ना ले, मैं काउंसलिंग करता हूँ, मेरे थ्रू ले ना ले, लेकिन हर एक बच्चे के लिए मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मैं मतलब काउंसलिंग करूँगा कि अगर वो पूछ सकते हैं, अगर हमारे थ्रू एडमिशन लेंगे तो हमारा जो एक MBBS अब्रॉड के थ्रू, तो वो जब एडमिशन मेरे थ्रू लेंगे तभी मैं उनको चार्जेस बोलूँगा कि हाँ मतलब ये मेरा फीस है। हाँ, एक अच्छी बात, इसलिए मैं बार बार आपको जहमत भी देता हूँ इंटरव्यू के लिए मुख्तलिफ इशू पर कि नीट के सिलसिले में या मेडिकल की जो तालीम है, जो शिक्षा है, उसके ताल्लुक से अगर किसी तरह की जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो खुद मिल्लत टाइम्स पर हम इनको बुला करके आपको बताते हैं। इसके अलावा इनका नंबर मौजूद है, ये कंसल्टेंसी के डायरेक्टर हैं, तो इसमें भी ये गाइड करते हैं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं और कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं। हाँ, अगर आप एडमिशन लेंगे इनके थ्रू तो जो एडमिशन की फीस होगी वो ऐसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल पहले भी आपने किया है। तो मेरी यही उम्मीद होगी कि जितने बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब का अच्छा से अच्छा नंबर आए, वो अच्छी तरह कामयाब हो, सरकारी कॉलेज उनको मिल जाए। अगर नहीं मिल पाता है तो जी और कोई बात है। मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अपने कौम के लिए मिल्लत टाइम्स के ज़रिए मैं बताना चाह रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के मुस्लिम बच्चे हैं जो गरीब फैमिली से हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं अपना एक 11th-12th के लिए, नीट के लिए और JEE मेंस के लिए, मतलब IIT और मेडिकल दोनों के लिए मैं एक इंस्टीट्यूट मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ, और वो अभी पटना में है, जो आपको 1 मार्च से इंशाल्लाह ताला वो स्टार्ट हो रहा है, और उसमें एडमिशन स्टार्ट है 1 मार्च से। तो जो भी बच्चे अगर एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए एक टेस्ट होगा। जो बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं, गरीब बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनका 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है कि उनको रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ फ्री में हो जाएगा। जो बच्चे मतलब जितना अगर हो सकता है कि 50% मार्क्स लाते हैं, 80% मार्क्स लाते हैं, उसके अकॉर्डिंग मतलब समझ जाइए कि एक तरह से 30% से लेकर के 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है। जो बच्चे जितना मार्क्स लाए उतना उनको लेस हो जाएगा, ठीक है। गरीब बच्चे हैं, अगर वो अच्छे पढ़ने में तेज़ हैं तो 100% भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अपना मार्क्स ला करके उनको एक टेस्ट लिया जाएगा, जो कि पटना में आके टेस्ट उनको देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग उनको कम से कम पैसा लगेगा, रहने का, खाने का, पढ़ाई का, हर चीज़ का फीस कम लगेगा। हॉस्टल भी देंगे आप? जी, हॉस्टल भी देंगे हम लोग। तो एक बड़ी अच्छी शुरुआत भी कर रहे हैं हमारे मेहताब भाई कि पटना में एक कोचिंग सेंटर शुरू करने जा रहे हैं, जहां 10th और 12th पास बच्चों को नीट और JEE की तैयारी कराएंगे, यानी मेडिकल फील्ड में जाने वाले, और IT पास बच्चों को, हाँ 10th पास, हाँ 11 और 12 के लिए, ताकि IT फील्ड में उनके लिए जाना आसान हो सके या मेडिकल के शुबे में जाना आसान हो सके। तो अच्छी कोशिश है, मुबारकबाद। और इसके बारे में मज़ीद तफसील हम बताएंगे किसी और वीडियो में। इस ताल्लुक़ से किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, या मेहताब साहब के कंसल्टेंसी को फ़ोन कर लीजिए, आपको मुकम्मल जानकारी मिलेगी। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।